क्या आपने कभी सोचा है कि जब एमएस धोनी आईपीएल से रिटायरमेंट लेंगे तो सीएसके में उनकी जगह कौन लेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब रविंद्र जडेजा आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे तो सीएसके में उनकी जगह कौन लेगा? अब आपने सोचा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन सीएसके की टीम ये सब जरूर सोच रही होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा बहुत साल सीएसके के लिए खेले हैं, लेकिन अब वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पे। अब एक तरफ एमएस धोनी है जो कि सीजन बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है वो किस दिन आकर रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे या वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख देंगे कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं, कुछ भरोसा नहीं है। एमएस धोनी को लेकर तो आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इवन रविंद्र जडेजा जिन्होंने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। तो अब ऐसे में आपके दो सीनियर प्लेयर्स जो बहुत सालों तक आपके लिए क्रिकेट खेलते आए हैं वो कभी भी रिटायर हो सकते हैं। तो ऐसे में सीएसके के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आईपीएल की मेगा ऑक्शन में जाकर कुछ ऐसे प्लेयर्स को ले सकते हैं जो कम से कम आपकी फ्रेंचाइज के लिए 3 से 5 साल खेलें। तो चलिए एक बार जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में या कहें कि मेगा ऑक्शन में सीएसके की नजरें किन प्लेयर्स पे रह सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टीम की रिटेंशन से, क्योंकि इस साल जब सारी टीम्स की रिटेंशन लिस्ट सामने आई तो सीएसके के लिए टॉप रिटेंशन मिला ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा। टीम ने दोनों ही प्लेयर्स को 18 करोड़ में रिटेन किया। तीसरा रिटेंशन मिला मथीशा पथिराना को जो 13 करोड़ में रिटेन हुए। अगले नंबर पे थे शिवम दुबे जो 12 करोड़ में रिटेन हुए और आखिरी नंबर पे था एमएस धोनी का नाम जो कि 4 करोड़ में रिटेन हुए। अब ऐसे में सीएसके के पास आईपीएल ऑक्शन के लिए 55 करोड़ का पर्स है और एक आरटीएम बचा हुआ है, यानी अभी भी आप पुराने स्क्वाड में से किसी एक प्लेयर को आरटीएम के थ्रू अपनी टीम में ला सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर को ला सकते हैं। इसके अलावा तो आपको पूरी टीम बनानी है और टीम को यह बात ध्यान में रखते हुए बनानी है कि ना बहुत साल धोनी खेलेंगे और ना बहुत साल जडेजा खेलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस टीम के टारगेट प्लेयर्स की बात करते हैं और सबसे पहले नाम आता है एक ओपनर का, क्योंकि देखिए डेवन कॉनवे को आपने रिलीज कर दिया। अब हो सकता है कि वो आपको आरटीएम में मिल जाए, पर अगर नहीं मिले तो आपको एक ओपनर चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे सूटेबल ओपनर अगर सीएसके के लिए कोई हो सकता है तो वो ईशान किशन है। अब देखिए ईशान किशन, सबसे बड़ी बात है उनका झारखंड कनेक्शन। भाई सीएसके को पसंद है झारखंड के प्लेयर्स, एमएस धोनी भी वहीं से आते हैं, तो हो सकता है टीम ईशान किशन में इन्वेस्ट करे। कई सालों से वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं और एक बहुत डिपेंडेबल प्लेयर है। अगर पिछले साल उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो 14 मैच 320 रन उनके थे, 22 का एवरेज था, 148 का स्ट्राइक रेट था। तो ईशान किशन एक यंग प्लेयर है जिनमें पोटेंशियल है। इंडियन टीम से अभी बाहर चल रहे हैं पर इंडिया में भी रेगुलर खेलते थे एक टाइम तक। काफी टाइम तक ईशान किशन इंडिया के स्क्वाड के साथ साथ रहते थे। हाँ अभी बाहर चल रहे हैं, लेकिन ईशान किशन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीम इंडिया में वापसी की जाए। तो हो सकता है कि सीएसके की टीम फ्यूचर को देखते हुए एमएस धोनी के बाद ईशान किशन में इन्वेस्ट कर ले। अच्छा, आपको कोई ओवरसीज ओपनर चाहिए तो आप फिल सॉल्ट की तरफ चले जाइए, वो भी एक कीपिंग का ऑप्शन देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पेयरअप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि देखिए ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं, पहली बॉल से मारना नहीं शुरू करते। तो एक साइड वो अपना टाइम ले सकते हैं और एक साइड आप फिल सॉल्ट को ले सकते हैं जो कि पहली बॉल से मारता है और सिर्फ मारना जानता है। पिछले साल केकेआर की टीम ने अगर ट्रॉफी उठाई थी तो सुनील नारायण के साथ फिल सॉल्ट का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था। 12 मुकाबलों में 435 रन थे, 39 का एवरेज था, 180 का स्ट्राइक रेट था। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, आप ईशान किशन को ले सकते हैं, आप फिल सॉल्ट को ले सकते हैं। अब थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आते हैं और एक और ऐसा प्लेयर जिसको लेकर कई खबरें चलाई गई कि एमएस धोनी के बाद अगर एक सही में लेगेसी कोई कंटिन्यू कर सकता है, यानी सीएसके में अगर एमएस धोनी की लेगेसी को कोई कंटिन्यू कर सकता है तो वो ऋषभ पंत हो। एक और ऐसा प्लेयर जो कि विकेट कीपिंग का ऑप्शन देता है, जो कि फ्यूचर हो सकता है सीएसके का और एमएस धोनी की तरह एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है। और सीएसके के मालिकों ने कई बार यह स्टेटमेंट दिया है कि वो ऋषभ पंत को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल्दो जो उनके पास बस पर्स बचा है, शायद आप उसमें ना ये काम कर पाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं जिनके पास आपसे ज्यादा पर्स है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि ऋषभ पंत वहां पर चले जाएंगे। लेकिन सीएसके के सीईओ ने ये कई बार स्टेटमेंट दिया है कि वो ऋषभ पंत को टीम में लाना चाहते हैं। अब ऋषभ पंत कई सालों से दिल्ली की कैप्टनसी कर रहे थे। पिछले साल उनका परफॉर्मेंस देखें तो 13 मुकाबलों में 446 रन थे, 40 का उनका एवरेज था, 155 का स्ट्राइक रेट था। तो देखिए ऋषभ पंत एमएस धोनी की एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अगर कहीं मौका बन गया, किस्मत ने साथ दे दिया तो ऋषभ पंत भी सीएसके जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ऋषभ पंत ना मिले तो आपको एक और ऐसा प्लेयर चाहिए जिसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा कैप्टनसी का पोटेंशियल हो और वो मिडिल ऑर्डर में आकर खेल सके। तो आई थिंक एडन मार्करम एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एडन मार्करम जो कि अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो चिपॉक के मैदान पे स्पिन को अच्छा खेल पाएंगे। हम सब जानते हैं कि एडन मार्करम में वो पोटेंशियल है कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, वो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रह सकते हैं, गायकवाड़ की थोड़ी सी मदद भी कर सकते हैं और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं।
तो मे बी अगर आपको ऋषभ पंत ना मिला तो आप एडन मार्करम के पीछे चले जाइए, ये भी ऑप्शन है। अब चलते हैं जरा पेस बॉलिंग की तरफ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीएसके की टीम ने सिर्फ मथीशा पथिराना को रिटेन किया जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, लेकिन अब टीम को चाहिए एक ऐसा बॉलर जो कि नई बॉल से बॉलिंग कर सके। और अब तक इस टीम के लिए ये जो काम था वो दीपक चाहर ने किया था। मतलब कई बार ऐसा होता था जब एमएस धोनी दीपक चाहर के ओवर्स पावर प्ले में ही निकलवा देते थे, क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते थे। तो देखिए, सीएसके टीम में रजिस्ट्रेशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आपकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप नई बॉल से अच्छी कर लें तो क्या ही बात है। अब ऐसे दो प्लेयर्स आपको ऑक्शन में मिलेंगे, एक होंगे इंग्लैंड की लेजेंडरी जेम्स एंडरसन और दूसरे होंगे इंडिया के लेजेंडरी भुवनेश्वर कुमार। आपको पता है सिमिलैरिटीज है दोनों में। अब जेम्स एंडरसन, भुवनेश्वर कुमार दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पास भरपूर एक्सपीरियंस है, जो मथीशा पथिराना जैसे प्लेयर्स को मेंटोर भी कर सकते हैं, कुछ टिप्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जो कि पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, एज भी बहुत ज़्यादा है। तो सारे क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं कि जेम्स एंडरसन और भुवनेश्वर कुमार में से कोई सीएसके में जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि दीपक चाहर अगर आपको नहीं चाहिए, उनका इंजरी कंसर्न्स को देखते हुए आप एंडरसन और भुवनेश्वर की तरफ चले जाएं, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स अब ना अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं ना रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको दो ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो कि आईपीएल के लिए पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगे। तो हो सकता है सीएसके की टीम इन दोनों प्लेयर्स पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए अब जरा ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में दो ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिन पर सीएसके की नजरें हो सकती हैं। अब एक होंगे मार्कस स्टोइनिस, दूसरे होंगे मार्को यान्सन। एक तरफ मार्कस स्टोइनिस हैं जिन्होंने अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, मतलब क्या हिटिंग दिखाई है। एक तरह से पाकिस्तान को बता दिया था कि टी20 क्रिकेट कैसे खेला जाता, और कुछ ऐसा ही काम मार्को यान्सन ने किया था। इंडिया के अगेंस्ट जो हिटिंग उन्होंने दिखाई, और ये तो हम सब जानते हैं कि जब आईपीएल ऑक्शन से पहले कोई भी प्लेयर इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अपने आप लाइमलाइट में आ जाता है और ऑक्शन में ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब सीएसके की टीम हम सब जानते हैं कि ऑलराउंडर्स पे बहुत रिलाई करती है, स्पेशली ऐसे ऑलराउंडर्स पे जो थोड़ी बैटिंग कर सके नीचे आके, थोड़ी सी मीडियम बॉलिंग कर सके। आप सोचिए कितने सालों तक सीएसके के लिए ड्वेन ब्रावो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे। कई सालों तक आपने ड्वेन ब्रावो के सीएसके के लिए खेलते देखा है, क्योंकि सीएसके को ऐसे प्लेयर्स पसंद हैं जो कि ऑलराउंड एबिलिटी हो, थोड़ी तेज बॉलिंग कर सके, नीचे आके बैटिंग कर सके, और ये दोनों वैसा काम कर सकते हैं। चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो, चाहे वो मार्को यान्सन हो, दोनों प्लेयर सीएसके के लिए एक एसेट बन सकते हैं। और अब चलिए जरा आखिर में स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब सीएसके की टीम अपने घर पर खेलती है तो स्पिनर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि सीएसके में घर वापसी हो जाए रविचंद्रन अश्विन की। कई बार ये खबरें आ चुकी हैं कि रविचंद्रन अश्विन सीएसके के रडार पर हैं। वो टीम को ग्रूम भी कर सकते हैं, टीम में एक मेंटोर वाली भूमिका निभा सकते हैं, अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की पिचेस वैसी होती हैं। तो हो सकता है रविचंद्रन अश्विन को एक्सपीरियंस देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए और उनके सीएसके कनेक्शन को देखते हुए क्या पता अश्विन सीएसके चले जाएं। और हो सकता है अगर अश्विन ना मिले तो आपके पास वनिंदु हसरंगा का ऑप्शन है, एक और ऐसा प्लेयर जो कि एक क्वालिटी स्पिनर है, थोड़ी बैटिंग आके कर सकता है जैसे मोइन अली किया करते थे। मतलब आपको पता ही है कि मोइन अली सीएसके टीम के एक इंटीग्रल पार्ट रहे, और इसी वजह से क्योंकि वो स्पिन करते थे वो बैटिंग भी करते थे। तो वनिंदु हसरंगा एक ऐसा काम कर सकते हैं जो कि चिपॉक की पिच पे आपके लिए अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं और बैटिंग भी करके दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर आईपीएल ऑक्शन में सीएसके की नजरें रहेंगी। अब आप बताइए आपके हिसाब से सीएसके टीम में इनमें से कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।